दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी माँ की आंखों में वो चमक कब आएगी जब आप वर्दी में सामने खड़े होंगे? वो दिन जब पूरा मोहल्ला कहेगा, ये है हमारा बेटा बिहार पुलिस का जवान। लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा मिलेगा। कौन से सवाल आपके इम्तिहान की किस्मत बदल देंगे? इसलिए आज की इस वीडियो में हम लाए हैं 200 सबसे ज़रूरी सवाल और उनके जवाब कि जो 99% बिहार पुलिस 2025 के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ सवाल नहीं है, हर सवाल में छुपा है आपका एक कदम सफलता की तरफ। तो अगर आप वाकई में इस बार कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने पापा की छाती गर्व से चौड़ी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाएंगे बिहार पुलिस इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट की पूरी तैयारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता की पहली सीढ़ी। यहाँ पर वीडियो थोड़ा फास्ट मैं करूँगा, तो आप चाहिए तो स्लो करके आप पूरा वीडियो को देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आंसर हो जाएगा अजित डोभाल। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। चंद्रयान 3 कब चंद्रमा पर लैंड हुआ? 23 अगस्त 2023 को। 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित हो रहे हैं? पेरिस में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? गौतम सरकार। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। बिम्स्टेक है जो, इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। भारत रत्न 2025 किसे मिला? लाल कृष्ण अडवाणी को। गंगायन मिशन की पहली महिला यात्री कौन है? अभी घोषित नहीं हुआ है, इसका मैं अगला वीडियो में आंसर लाऊंगा। ये अभी न्यू क्वेश्चन है। 200 जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसका थोड़ा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैं न्यू क्वेश्चन लाता हूँ। हर एक पर डे लाता हूँ एक वीडियो, और वो भी मैं छाट के लाता हूँ, बिहार पुलिस के स्पेशल के लिए लाता हूँ। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, यूपीआई इंटरनेशनल किस देश में सबसे पहले शुरू हुआ? फ्रांस में। आईसीसी यानी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बना? विराट कोहली। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बन रहा है? गुजरात में। गंगायन मिशन किससे संबंधित है? ISRO। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस राज्य से शुरू हो रही है? गुजरात से। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन है? अकोदरा। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? 2018 में। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? BVR सुब्रह्मण्यम। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नारी शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महिला शक्तिकरण में। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। UIDAI किससे संबंधित है? आधार कार्ड से। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ? 2014 में। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2015 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर।
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। गांधी जी ने डंडी यात्रा कब की थी? 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। यह नासा का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में। भारत में कौन सा ग्रह सबसे चमकीला दिखाई देता है? शुक्र। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? हबली कर्नाटक में पड़ता है। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? जूही एयरपोर्ट मुंबई में। एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजली। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में। इंडिया गेट किससे बनवाया? ब्रिटिश सरकार ने। इंडिया गेट किन सैनिकों की याद में बना? प्रथम विश्व युद्ध के। किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का। किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? मेघालय को। किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। यूएनओ में भारत कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को। पाकिस्तान से युद्ध कब कब हुआ था? 1947, 1965, 1971, 1999 में हुआ था। कर्नाटक का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारामैया। भारत का पहला रेल इंजन कब हुआ था? 1855 में। भारत में पहली ट्रेन कब चली? 1853 में। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। भारत में सबसे पहले कोरोना का केस कब मिला था? 30 जनवरी 2020 में। कोविड-19 की पहली वैक्सीन कौन सी थी? कोविशील्ड है। कोविशील्ड। भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन सी है? सीरम इंस्टीट्यूट। भीम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? NPCI। नेशनल पेमेंट। NPCI का फुल फॉर्म क्या है? NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फास्टैग किससे संबंधित है? टोल पेमेंट से। भारत का सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। टाटा समूह के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखर। अंडानी समूह के मालिक कौन है? गौतम अंडानी। मैं 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा कंप्लीट किया हूँ। अब नेक्स्ट आगे चलता हूँ। 100 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ 100 क्वेश्चन में वेरीफाई कर लिया हूँ, कंप्लीट कर लिया हूँ। आपको पता होगा कैसा कैसा क्वेश्चन, आपको सब पता होगा। अब चलते हैं 101 से स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
जोग जल प्रताप कर्नाटक में है। किस राज्य को भारत का देवभूमि कहा जाता है? उत्तराखंड का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? तारापुर, महाराष्ट्र में पड़ता है। परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? वीरता सेना में। ब्रह्मश्री पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? नागरिक सम्मान के लिए। किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 14 भारतीय संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था? ब्रिटिश सरकार ने। भारत में कितने भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त हुआ? 22। किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। भारत में किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है? उड़ीसा में। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। जन गण जो राष्ट्रीय गीत है किसने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गाना है ये जन गण। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच क्या होता है? अशोक चक्र। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम में। नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत में कौन सा राज्य समुद्री तट से रहित है? छत्तीसगढ़। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? बुलर झील। सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद सागर झील। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? कंबोडिया, गुजरात में। उसे क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ इंडिया यूनिटी। उसे क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ इंडिया। उसे क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। यानी कि जो ये मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो ये कंबोडिया, गुजरात में है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मूर्ति है, मूर्ति का उसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा 134 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर समझने का है। जो 133 का जो है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति है उसी का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। चलो 135 नंबर क्वेश्चन, किस योजना को मिनी बजट कहा जाता है? अंतरिम बजट। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? जनरल बिपिन रावत ने। हाल ही में महिला IPL की शुरुआत कब हुई? 2023 में। हाल ही में IPL 2024 किस टीम ने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। देश का पहला डिजिटल संसद किसने लॉन्च किया? लोकसभा सचिवालय। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मेला कहाँ है? पुस्तक मेला कहाँ लगता है? नई दिल्ली में। भारत में शिक्षा मंत्री का नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई? 2020 में। भारत के पहले चीफ जिम्नास्टिक कौन थे? जस्टिस कौन थे? हरिलाल जय कन्या। वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत का सबसे तेज इंटरनेट वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत की पहली 5G सुविधा कब शुरू हुई? अक्टूबर 2022 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? 2000 में। ये क्या है? MGNREGA का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। MGNREGA का पूरा नाम बताओ। ऐसा क्वेश्चन है, देख लो। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
गारंटी एक्ट। याद कर लेने का, ये शायद आ सकता है क्वेश्चन में, 149 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक साक्षरता राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। FICCI का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने में लड़खड़ा रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, जो आप पढ़ सकते हो इसको। मैं थोड़ा इंग्लिश में मेरा वीक है, थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए मैं हिंदी में यहाँ पर GK GS में पढ़ाता हूँ। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री है। 54 नंबर है, 154 नंबर है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंडस्ट्री फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 155 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते? 7। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं? भाला फेंक। भारत की राष्ट्रीय खेल नीति कब लागू हुई? 2001 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश से। भारत में कितने प्रकार के मौसम होते हैं? 4। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। भारत में हर साल बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। नमामि गंगे योजना किससे जुड़ी है? गंगा सफाई अभियान से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, VVI क्वेश्चन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना किससे संबंधित है? संस्कृति एकता से। भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 में। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। चुनाव आयोग के पास कितने सदस्य होते हैं? 3। किस योजना को जनता का बजट कहा जाता है? यूनियन बजट। भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन है? अंकोदरा। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। नीति आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय। भारत में सबसे पहले ईसवी बसें किस राज्य में चली? हिमाचल प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक शिक्षण संस्थान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब बनने की योजना है? 2035 से ISRO योजना के द्वारा। डिजिटल इंडिया मिशन किससे जुड़ा है? इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से। भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कहाँ है? जामनगर, गुजरात में। हवाई जहाज़ की खोज किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस देश से आई? स्वीडन से। व्हाट्सएप का मालिक कौन है? मेटा। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ChatGPT किस कंपनी द्वारा विकसित है? OpenAI। भारत की पहली ड्रोन नीति कब आई? 2021 में। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ? 2023 में। भारत में EV नीति कब लागू हुई? 2019 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2020 में। मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 में। स्टार्टअप इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? 16 जनवरी 2016 में। कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा स्टार्टअप फ्रेंडली है? कर्नाटक। भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश किस राज्य में आता है? गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलोर को। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई। भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश में।
किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। अगर आपको ये सवाल वाकई काम के लगे हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए आप कौन से ज़िले से एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतनी दुआएं मिलेगी। सिलेक्शन सबको हो, यही दुआ है मेरी।